हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दे, इसके जस्ट पहले हमने लेक्चर नंबर 3 जो देखा था, सॉरी लेक्चर नंबर 2 जो देखा था हमने, उसमें हमने मॉलिक्यूलर मास एंड में देखा था कि क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, किस प्रकार आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 एग्जांपल दिया था, एक होमवर्क भी दिया था आपको। उम्मीद करता हूं आपने जरूर से सॉल्व किया होगा उस होमवर्क को। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग को एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मोल। मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया आपने, ओके। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहला जो हमारे लिए टॉपिक है वो है मोल। व्हाट डू यू मीन बाय अ मोल? एक मोल का मतलब क्या होता है? तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है। पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैं डेफिनेशन लिखाऊं, क्योंकि ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछता है। 99.9% आपको चांसेस है कि मोल का डेफिनेशन आपको पूछेगा, जो कि इस प्रकार है कि एक मोल जो होता है, ठीक है ना, अ मोल इज, क्या होता है मोल? एक मोल एक ऐसा क्वांटिटी है सब्सटेंस का। मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिखा के दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको नोट डाउन भी कर पाओगे, इसलिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, क्या है मोल? क्या है? इट इज ए क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स। क्या बोल रहा हूं मैं? हुज मास इन ग्राम्स। ध्यान से देखना, हर एक चीज एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये बस अभी डेफिनेशन लिखा दूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना। हुज मास इन ग्राम्स, ठीक है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द ध्यान से देखना, ठीक है, टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। देखो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसको आप चाहिए तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछता है एग्जाम में। ओके, क्या बोल रहा है डेफिनेशन? मोल का मतलब क्या होता है कि मोल इज ए क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन। इसका मतलब ये हुआ कि मोल एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा क्वांटिटी है सब्सटेंस का, जिसका जो मास होगा ग्राम में, जिसका जो वजन होगा, मास जो होगा ग्राम में, इक्वल होगा, किससे इक्वल होगा? इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन डाल्टन। यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस है, अगर कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाले, किसके अंदर मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, वो भी किसके अंदर निकाला? अगर डाल्टन में निकाला, तो जो मोल होगा ना, अगर वो जो मोल होगा, तो मोल क्या हो जाएगा? अगर वो ग्राम में रहेगा तो वो उससे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और यही है हमारा डेफिनेशन का मतलब। देखो शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया क्या, कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस का जो मोल है, ठीक है ना, ग्राम में, कोई भी सब्सटेंस का अगर मोल ग्राम में है, वो इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन डाल्टन। ये होता है मोल का डेफिनेशन। यानी कि इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ए मोल ऑफ ए कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अगर मेरे को कोई पूछता है, बताओ मोल कितना है इस चीज का, इस सब्सटेंस का मोल कितना है, तो आप क्या बोलोगे? जितना उसका मॉलिक्यूलर मास डाल्टन में आएगा, उतना ही उसका क्या रहेगा? मोल रहेगा। करेक्ट है? बोल सकोगे? क्या बोल रहा हूं, वापस रिपीट करो, क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे को कोई पूछता है कि इस सब्सटेंस का मोल बताओ, इस सब्सटेंस का मोल बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि मोल जो है इस सब्सटेंस का कितना होगा? जितना कि उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होगा डाल्टन में। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, डाल्टन में कैलकुलेट कर लेंगे। पता ही तो आपको, कल मैंने बताया था किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वो हमने निकाल लिया तो वही क्या हो जाएगा? उसका मोल हो जाएगा, लेकिन किसमें? ग्राम में। यानी कि डाल्टन से ग्राम में हम लोग को कन्वर्ट करना रहेगा। तो एक मेथड होता है सबसे पहले, और एक फॉर्मूला भी होता है मोल को कैलकुलेट करने का। वो मोल का फॉर्मूला मैं बता दूं कि अगर आपको कोई पूछता है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करके दिखाओ, नंबर ऑफ मोल जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई पूछता है, तो एक फॉर्मूला होता है कि द नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है, और मोल को हम लोग लिखते कैसे हैं? एक सिंबल होता है एन नाम का, ठीक है ना, स्मॉल लेटर एन जो होता है, एन नाम का एक सिंबल होता है, जिसको हम लोग मोल बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है एन, ठीक है। मोल अलग है, MOLE मोल अलग है, लेकिन नंबर ऑफ मोल अगर कोई पूछता है कितने मोल है इसके अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर कितने मोल प्रेजेंट है वो बताओ, तो उसको हम लोग N से डिनोट करेंगे। और इस चीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दिया रहेगा उसका मास, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस, वो भी किसके अंदर होना चाहिए? कौन सा यूनिट होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। करेक्ट है? तो ग्राम में वो जो सब्सटेंस है उसका मास निकाल लो अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो कि आप निकाल ही सकते हो मॉलिक्यूलर मास। तो उस चीज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, उससे डिवाइड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फॉर्मूला क्या हो गया? द नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द
रेशियो ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम टू द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपको भी पूछता है डेफिनेशन बताओ, फॉर्मूला बताओ, तो आप ये बता सकते हो। नंबर ऑफ मोल एन जो होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सब्सटेंस का वजन जो दिया रहेगा ग्राम में, उसको डिवाइड कर दो उस चीज के मॉलिक्यूलर मास से, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके बाद एक टॉपिक है जो कि इसी से कनेक्टेड है। ये तो मोल हमने पढ़ा, मोल क्या होता है सब्सटेंस का, ये हमने देखा। अब इसी से मिलता जुलता और एकदम कनेक्टेड टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप 12th में जाओगे, अभी तो आप 9th में हो, ठीक है, जब आप 12th में जाओगे तो अगर आपने आज जो सिखाया मैंने वो आज सीख लिया तो मुझे याद जरूर करोगे, क्योंकि वो एक ऐसा कंसेप्ट है, उसके लिए बेस चाहिए होता है। और कंसेप्चुअल नॉलेज अगर आपको आज समझ में आ गया तो डेफिनेटली वो टाइम जो आएगा ऐसा, जब एवोगैड्रो नंबर आप वापस से जब पढ़ोगे तो बोलोगे अच्छा हुआ हमने 9th में अच्छे से पढ़ लिया, तभी हमको समझ में आ रहा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना, वो टाइम पे वो रिग्रेट करेंगे, वो टाइम पे उनको पछतावा होगा, ठीक है? तो ध्यान लगा के देखना, अगला जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं जो कि इसी से मिलता जुलता और कनेक्टेड टॉपिक है, और ये जो मैंने लिखाया था आपने जरूर से नोट डाउन कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पीछे जाके और वीडियो को पॉज करके आप जब जो चाहिए आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जो भी हम बोर्ड पे लिखाते हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये नोट डाउन करना चाहिए नोटबुक में, जैसे मैंने बोला कि नोटबुक एक बना सकते हो आप सेपरेट इसके लिए, और उसको नोट डाउन भी करते जाओ, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। ओके, तो जैसे मैंने बोला अभी टॉपिक का नाम जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे वो है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है? एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक कांस्टेंट निकाला, एक नंबर निकाला। वो चीज हेल्प होता है, वो क्या है सबसे पहले वो हम समझने की कोशिश करेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन में बताऊंगा कि एवोगैड्रो नंबर का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है? तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, अभी अभी हमने मोल पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, मोल पढ़ा। तो द नंबर ऑफ, देखो डेफिनेशन ध्यान से देखना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the number of molecules in one mole is called as the Avogadro number। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, यानी कि अगर एक मोल था हमारा, एक मोल कैसे आ रहा था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि उस चीज का जो सब्सटेंस का मास दिया रहेगा ग्राम में, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपको एक मोल मिलेगा। लेकिन वो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब मॉलिक्यूल्स तो बहुत होंगे ना, जैसे कि एक पानी का, मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और मिलियंस एटम्स हो सकते हैं, करेक्ट है? तो सेम उसी प्रकार एक मोल के अंदर कोई भी सब्सटेंस का अगर एक मोल है तो एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो चीज हमारा बताता है एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो जो हमारे साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एवोगैड्रो नाम के, उन्होंने ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, बहुत मेहनत किया था, इसीलिए ये नंबर को उन्होंने खुद का नाम दे दिया, एवोगैड्रोस नंबर बोल दिया। और इसका एक वैल्यू होता है, पहली बात तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये जो नंबर होता है इसको डिनोट करते हैं एन और छोटा ए, उसके साइड में छोटा ए लिख देने का, छोटा ए मतलब कैपिटल लेटर ही है लेकिन छोटे में लिखने का, एन ए। तो एन ए से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, याद रखना, एवोगैड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय दिस Na। और इसका जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू होता है ना, अगर मैं बात करूं तो वैल्यू जो होता है एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर यानी Na इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 kg, ठीक है, यही होता है, करेक्ट है, सही लिखा है मैंने, यस, 10⁻23, ठीक है ना, नॉट केजी, ठीक है ना, माफ कीजिएगा मुझे, कोई यूनिट नहीं है इसका, ठीक है, कंफ्यूजन हुआ था थोड़ा सा, ठीक है? तो द वैल्यू ऑफ Na यानी कि एवोगैड्रो नंबर का जो, क्योंकि नंबर है ना, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, पहली बात तो सही बात है, तो एक नंबर है जो कि एक मोल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट है, यानी कि इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, क्या आपको कोई पूछता है कि एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो क्या बताओगे, कितने हैं, कितने हैं, इतने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अब 10⁻23 का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, यानी कि 10 के आगे मैं 23 बार जीरो जब लिखूंगा, यानी कि यार करोड़ों करोड़ होगा, करोड़ का करोड़ होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो इतना ज्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मैं तो लाखों की बात कर रहा था, जब आपको मैंने 1 लीटर का पानी का एग्जांपल बताया था थोड़ी देर पहले, वो तो मैं लाखों बोल रहा था, लेकिन कितना निकला, करोड़ का भी करोड़ निकला, ठीक है? तो 6.022 को 10⁻23 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू मिलेगा वो ही रहेगा एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू, जो कि होगा एक मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमें पूछ लिया है, ठीक है ना? अब ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। और साथ ही में आपको कोई पूछता है अगर कि आपको बताना है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया,
वो भी कितना ग्राम लिया, 66 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और आपको कोई पूछता है इसके अंदर बताओ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे अब भी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है। अब चलते हैं रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि आपको कोई पूछता है या फिर आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस तो इसी प्रकार आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं कुछ एग्जांपल जिसमें आपको रियल लाइफ बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कैलकुलेट करके दिखाओ, वो कैलकुलेट करके दिखाओ। तो सबसे पहले आपको कोई पूछेगा, अगर ऐसा इस प्रकार क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा अगर कि 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या क्या दिया है हमें, 66 ग्राम दिया है, यानी कि उस चीज का क्या दिया है, मास दिया हुआ है, मास दिया है, कितना दिया है, 66 ग्राम में दिया है, जो कि हमें ग्राम में ही चाहिए था ना, अभी अभी हमने मोल डिस्कस किया था, तो मोल में एक चीज पढ़ा कि जो वजन होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए। दूसरा चीज कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या दिया है, कंपाउंड दिया है, तो उसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले क्या निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, जो कि मुझे पता है लेकिन मैं आपको फिर भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको बताया था ना मैंने, कल का लेक्चर जो लिया था, लेक्चर नंबर 2, इसके पहले का लेक्चर जो था उसमें मैंने मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते बताया था। कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन 2 बार है, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 12 प्लस 32, यानी कि कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि हमारा पास जो किसका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 44 है। तो हमारे पास मास प्रेजेंट है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स निकालने के पहले हमें मोल्स तो पता होना चाहिए ना। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मोल्स निकालूंगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एन का फॉर्मूला क्या है, मास जो होगा सब्सटेंस का इन ग्राम, ग्राम में जो मास होगा उसको हम लोग अगर मॉलिक्यूलर मास से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट मास कितना है, 66 है, यानी कि 66 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है, अभी अभी निकाला 44 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 66 डिवाइड बाय 44 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकाला देखो, 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, 6 अपॉन 4 मतलब 1.5। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1.5। यानी कि ये जो 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है, मोल्स की बात कर रहा हूं, नॉट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1.5। तो एक चीज तो पता चला, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 है, लेकिन दोस्तों हमें तो निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए फॉर्मूला तो है ना मेरे पास, क्या फॉर्मूला है, अभी अभी एवोगाड्रो नंबर में पढ़ा कि हमारा एक मोल का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, तो 1.5 मोल में कितने होंगे, 1.5 में कितने होंगे। तो सिंपली 1.5 के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, यानी 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इस सभी को मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9.033 इंटू 10⁻23। यानी कि आपका फाइनली आंसर कितना है, ये वाला आया। तो यानी कि अगर आपको कोई पूछा, क्या पूछा अभी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो आपने कितना बताया कि 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यहां पे आप यूनिट लिख सकते हो उसका, क्या है ये आपने क्या निकाला, ये मॉलिक्यूल्स निकाला। तो इतने मॉलिक्यूल्स उस चीज के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल मैं चाहूंगा आपको कराऊं ताकि आपको प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये था एक पहला क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड में 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में निकाल के दिखाओ। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ये प्रेजेंट रहेंगे 36 ग्राम के अंदर, 36 ग्राम ऑफ पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। अगेन एक ही सेम ही क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है, बस यहां पे हमें क्या चेंज करना है, यहां पे 66 ग्राम के बदले उन्होंने लिया है 36 ग्राम, 36 ग्राम ऑफ क्या लिया, यहां पे वाटर लिया है, पानी, H2O। पानी मतलब क्या होता है, H2O होता है, करेक्ट है। यानी कि आप क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मैं यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसको रफ करूंगा और आपको मैं कराने वाला हूं आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक का और आज के इस लेक्चर का, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी देख लो, समझ लो, और जरूर से फिर हम लोग स्टॉप करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। चलते हैं, कराते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, क्या क्या दिया है हमें लिख लो। मास दिया हुआ है, किस चीज का, पानी का मास दिया है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 36 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, लिख दो ग्राम में। दूसरा चीज क्या पता होना चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर
जो मास होता है किस चीज का निकाल रहे हो, पानी का ही निकाल रहे हो, तो इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पानी यानी H2O, तो H का कितना होता है 1 होता है, लेकिन 2 है यानी H2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16, यानी कि कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा टोटल। यानी कि हमें एक चीज मिल गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। हमारे पास मास है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब निकलेगा, जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जिसको हम लोग n बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ H2O, जो अभी चल रहा है H2O ही है ना, मास ऑफ H2O इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है। कितना कितना है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास और मास दिया हुआ है ना हमें, मास और मॉलिक्यूलर मास जो है ये दो चीज हमें दिए हुए हैं। तो मास पानी का कितना दिया हुआ है, यहां पे हमें दिया हुआ है 36, और इसका मॉलिक्यूलर मास अभी अभी निकाला 18 है, तो 36 अपॉन 18 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, यानी कि देयरफॉर n का जो वैल्यू आया, नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। 36 डिवाइड बाई 18, 18 2 36 होता है, तो n इज इक्वल टू 2 आया। अब इन शॉर्ट लास्ट में क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर जो है हमारा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी कि पहले कितना था, देखो 1.5 था, तो हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स 2 आ रहा है, यानी कि 2 से वो जो वैल्यू था हमारा एवोगाड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23, उसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 6 इंटू 6.022 करोगे, मतलब 2 इंटू 6.002 करोगे तो कितना आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे, और ये होता है यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये खत्म। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। इतना सिंपल है कि आप आसानी से इस चीज को कर पाओगे। करेक्ट है, क्लियर है, अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टेप्स मैंने पढ़ाया आपको, अगर आपको कोई पूछता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, या फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने बोलेगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। ऑलमोस्ट यहां पे आप देख सकते हो कि हमारा ये जो मेजरमेंट ऑफ जो चैप्टर है इसमें ऑलमोस्ट हमने पार्ट खत्म कर दिया। सिर्फ एक टॉपिक मेनली बचा हुआ यहाँ पे, जो कि है रेडिकल्स एंड रिकैपिटुलेशन कैसे होता है। तो ये हम लोग लेकर आ जाएंगे आपके लिए अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और फिर सीधा चले जाएंगे हम लोग सीधा लास्ट चैप्टर जो होगा साइंस का, 9th के साइंस का, उसको भी खत्म करेंगे आने वाले 2 से 3 लेक्चर में, यानी कि पूरा 100% सिलेबस आपका जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। एक होमवर्क मैं देना चाहता हूं आपको, ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे लिखने की, लेकिन यहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे स्पेस बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको सेम कुछ फर्क नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको 36 ग्राम ऑफ मैंने क्या लिया, H2O लिया। अब आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे 72 ग्राम ऑफ वाटर, सेम ही रखना हो, लेकिन खाली मास मैंने चेंज किया। 36 ग्राम था, अब मैं दे रहा हूं आपको 72 ग्राम। तो 72 ग्राम ऑफ वाटर में 72 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो जरूर से इसको सॉल्व करना, सेम इसी प्रकार सॉल्व करोगे, बस 36 के जगह पे आपको 72 लेना है और सॉल्व करके मुझे दिखाना है, और कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताना है कि आपको करने आया कि नहीं आया करने, और कितना आंसर आ रहा है ये जरूर से हमें बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को। फटाफट से शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों शेयर करना। जो हम मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए, इसको सही हाथों तक पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स हर एक तक शेयर करिए, और उनको भी बोलिए आगे भी शेयर करने के लिए। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।